हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को बता चुके थे, आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 7th के लिए है। टुडे साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 7th। और आज के इस वीडियो में मैं क्लास 7th के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लास्ट के वीडियो में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के लिए मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता दिया था। आज की वीडियो में मैं उस ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताऊंगा जो स्टेशनरी हो, यानी कि जो मूविंग कंडीशन में नहीं हो। फिर आपको प्लॉट करना भी बताऊंगा, आगे न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और राहुल सर के आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 7th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, साइंस को पढ़ते रहे। ठीक है, लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो उसके लिए बताऊंगा मैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, यानी कि मूविंग कंडीशन में नहीं हो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, ये हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दीजिए नॉट मूविंग। चलें आगे की तरफ, ये हेडिंग डाल ही दी आप लोगों ने, ठीक है। आगे की तरफ चलिए और बात करते हैं। लिखिएगा, मैं आप लोगों को बता दूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बताएंगे हम उस ऑब्जेक्ट के लिए जब जो मूविंग कंडीशन में नहीं हो, यानी कि किस कंडीशन में हो, स्टेशनरी कंडीशन में हो, तो उसके लिए कैसा होगा, वो पैरेलल आएगा टाइम एक्सिस के। ठीक है, तो आगे लिखिएगा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लिखिएगा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं द डिस्टेंस, डी डैश मैंने डैश लगाया फिर टी लिखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, फॉर एन ऑब्जेक्ट, लिखिएगा फॉर एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के लिए जो कि क्या हुआ, विच स्टॉप्स, ठीक है, मूविंग, ठीक है, जो रुक गई हो, विच स्टॉप्स मूविंग, ठीक है, यानी कि ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिकम स्टेशनरी, ठीक है, यानी कि जो कि स्टेशनरी हो गई हो, STATIONARY, ठीक है, जो कि यानी कि बिकम स्टेशनरी, यानी कि जो स्थिर हो गई हो, ठीक है, वो कैसा होगा, एज कैसा मिलेगा आपको, स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा आप लोगों को, और किसके, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, PARALLEL, पैरेलल टू द टाइम, TIME, टाइम एक्सिस। ठीक है, यानी कि पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, और एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं, जरूर नहीं है, ठीक है, और एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। अब आपको ग्राफ बना करके मैं बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से बनेगा, क्या करना है आप लोगों को। ठीक है, वही ये हो जाएगा, एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है, ये हो जाएगा आपके x, ये हो जाएगा O, एंड देन ये हो जाएगा आपके y। इज दैट क्लियर। फिर आपको क्या करना है, एक लाइन आएगी आप लोगों के जो कि पैरेलल होगी किसके, टाइम एक्सिस के। ठीक है, ये होगी पैरेलल। इज दैट क्लियर। आपको स्केल की हेल्प से बनाना, मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए आप लोगों को क्या करना है, स्केल की हेल्प से ही ड्रॉ करना है। ठीक है, इज दैट क्लियर। स्केल की हेल्प से ही आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। इज दैट क्लियर। चलें, यहां पर लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, ए पॉइंट, ठीक है, ये हो गया एक्स, ठीक है, ए पॉइंट, ये ए, और ये हो जाएगा आप लोगों के बी, और इसे क्या बोल सकते हैं, ए बी को हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, क्या बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, लाइन ग्राफ। ठीक है, इसे बोल सकते हैं हॉरिजेंटल लाइन ग्राफ। इज दैट क्लियर। और ये जो है यहां पर मैं लिख रहा हूं ऊपर जीरो स्पीड, कितनी स्पीड है, जीरो स्पीड, ठीक है, कोई स्पीड ही नहीं है, जीरो स्पीड लिख ही दिया मैंने। ठीक है, नीचे टाइम, ठीक है, इज दैट क्लियर, पता ही है आप लोगों को। और यहां पर आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते क्या आएगा, डिस्टेंस। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ये रहा इसका ग्राफ। ठीक है, OXY, ठीक है, AV, जीरो स्पीड हो गई, हॉरिजेंटल लाइन ग्राफ है, डिस्टेंस और ये टाइम। चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, हेडिंग डालिए नेक्स्ट टॉपिक पर, एडवांटेज ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हेडिंग डालिए एडवांटेजेस, ठीक है, ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स के मैं एडवांटेज बताऊंगा। ठीक है,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब इसके एडवांटेज राहुल सर आप लोगों को बताएंगे, तो आप लिखते जाइए। सबसे पहले तो देखिए कि जो डिस्टेंस में वेरिएशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो डिस्टेंस कवर की गई है और उसका जो वेरिएशन है वो हम आसानी से उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसमें पॉइंट बना के आप लोगों को लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप इसमें लिखिएगा द वेरिएशन। ठीक है, लिखिएगा द वेरिएशन, वेरिएशन वी वैन वाला VARIATION, द वेरिएशन। ठीक है, आगे लिखिएगा ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड TRAVELLED। ठीक है, तो क्या लिखा है, द वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, विद टाइम। ठीक है, विद टाइम। ठीक है, आसानी से देखा जा सकता है, कैन बी सीन। ठीक है, कैन बी सीन मोर इजिली। ठीक है, कैन बी सीन मोर इजिली। ठीक है, आगे लिखिएगा फ्रॉम आ, कैन बी सीन मोर इजिली फ्रॉम आ। आगे लिखिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फ्रॉम आ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, फ्रॉम आ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, देन फ्रॉम द। ठीक है, देन आगे लिखा फ्रॉम द, फ्रॉम द डिस्टेंस। ठीक है, फ्रॉम द डिस्टेंस। ठीक है, एंड टाइम वैल्यूज, डिस्टेंस टाइम वैल्यूज। ठीक है, गिवन इन द, गिवन इन द टेबल। ठीक है, फॉर्म, फुल स्टॉप, गिवन इन द टेबल फॉर्म। सेकंड पॉइंट पर आ जाइए, एक लाइन का गैप दे करके आपको सेकंड पॉइंट लिखना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिएगा द डाटा गिवन, जो डाटा आपको दिया जाता है, द डाटा। ठीक है, गिवन, जो आपको डाटा दिया गया है किसमें, टेबल की फॉर्म में, इन टेबल फॉर्म। ठीक है, इन टेबल फॉर्म। ये जो भी थ्योरी आप लोग देख रहे हैं ये सब कुछ आपको लिखनी है। ठीक है, टेबल फॉर्म में गिव, जो कि आपको दिया गया है, में गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, में गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसके लिए, अबाउट द डिस्टेंस। ठीक है, अबाउट डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, अबाउट डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कि एक ऑब्जेक्ट के थ्रू मूव की गई है, मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे लिखिएगा ओनली। ठीक है, एट सर्टेन, CERTAIN। ठीक है, ओनली एट सर्टेन। ठीक है, डेफिनेट टाइम, DEFINITE, डेफिनेट टाइम। ठीक है, क्या लिखा, एट सर्टेन डेफिनेट टाइम। ठीक है, डेफिनेट टाइम इंटरवल, INTERVAL, डेफिनेट टाइम इंटरवल्स। ठीक है, क्या दिया है, डेफिनेट टाइम इंटरवल्स। ठीक है, अगली, बट फ्रॉम आ डिस्टेंस, बट फ्रॉम आ डिस्टेंस, लेकिन एक डिस्टेंस की बात करें। ठीक है, टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, फ्रॉम आ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, वी कैन फाइंड द, लिखिएगा वी कैन फाइंड, हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट के थ्रू मूव की गई है, मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे लिखिएगा मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू मूव की गई है, मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? चले आगे की तरफ। ठीक है, थर्ड पॉइंट और आप लिख लीजिएगा क्या होता है थर्ड पॉइंट में। ठीक है,
जो आपकी स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं इस ग्राफ से, ठीक है। द स्पीड लिखिएगा, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड, कैन बी ऑब्टेन्ड, OBTAIN, कैन बी ऑब्टेन्ड, हम उसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, फ्रॉम इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फ्रॉम इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलें आगे की तरफ बात करते हैं। एडवांटेज की बात चलते हैं, अदर टाइप्स ऑफ ग्राफ, ठीक है, हेडिंग डालिए अदर, ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्राफ, ठीक है, अदर टाइप्स ऑफ ग्राफ। अदर टाइप के ग्राफ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके के अदर टाइप के ग्राफ होते हैं। पाई ग्राफ है, ठीक है, और बार ग्राफ है, ठीक है, और भी कई सारे ग्राफ होते हैं। आप लिखिएगा द डिस्टेंस, इसमें लिखिएगा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, क्या लिखा? द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, विच, ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके थे, ठीक है, लास्ट उसमें, ठीक है, विच, ठीक है, विच बी हैव स्टडी, ठीक है, लिखिएगा बी हैव स्टडी, STUDIED, ठीक है, क्या लिखा? द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, विच हैव स्टडीड, ठीक है, सो फार आर कॉल्ड, ठीक है, लाइन ग्राफ, ठीक है, इज दैट क्लियर? जिसे क्या बोलते हैं? लाइन ग्राफ, ठीक है। द डिस्टेंस विच, ठीक है, वी हैव स्टडी, पहले ही उसी को पढ़ चुके हैं, सो फार FAR, ठीक है, आर कॉल्ड लाइन ग्राफ, ठीक है। और ये जो ग्राफ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ होते हैं, पाई चार्ट है, ठीक है। नीचे लिखिएगा देयर आर TW टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन ग्राफ, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन ग्राफ, ठीक है। फर्स्ट लिखिएगा बार ग्राफ, ठीक है, ए है बार ग्राफ, ठीक है, एंड देन बी है, ठीक है, ए लिख लिया आपने बार ग्राफ, एंड देन बी लिखे पाई चार्ट, ठीक है, क्या लिखा? पहला तो लिख लिया आपने बार ग्राफ, देन सेकंड लिखिए आप पाई चार्ट, ठीक है, दो टाइप का होता पाई चार्ट, ठीक है। फर्स्ट मैं पढ़ाऊंगा बार ग्राफ, चलते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, बार ग्राफ एंड पाई चार्ट, इज दैट क्लियर? चलें आगे की तरफ, चलिए जी, फर्स्ट हेडिंग डालें ए, बार ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ क्या होता है? देखिए जी, मैं आपको बता दूं, जो बार ग्राफ होता है ये एक डायग्राम होता है जो कि क्या शो करता है? बार ग्राफ एक डायग्राम होता है जो कि क्या शो करता है? इंफॉर्मेशन। किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन? जो आपको, जैसे मैं बना के बताऊंगा, आपको ये इंफॉर्मेशन शो करेगा अपने वार्ड्स पर, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा ए बार ग्राफ, ठीक है, ए बार ग्राफ, ठीक है, लिखिएगा। इसके आगे हेडिंग डाल करके बार ग्राफ हेडिंग डालिए और लिखिएगा ए बार ग्राफ इज ए डायग्राम, ठीक है, इज ए डायग्राम विच शो, SHOW, ठीक है, विच शो, जो कि क्या शो करेगा? इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन, जो कि क्या शो करे? इंफॉर्मेशन, ठीक है, किस पर शो करेगा? एज बार्स, BARS, जो कि अपने बार्स पर क्या इंफॉर्मेशन शो करेगा? जो कि क्या करेगा? अपने बार्स पर इंफॉर्मेशन शो करेगा। और बार्स कैसी होती है? पतली होती है और रेक्टेंगल होती है, ठीक है, कैसी होती है? पतली होती है और रेक्टेंगल साइज की होती है, ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, बार्स ऑफ, आगे लिखिएगा थिन, मैंने ब्रैकेट में लिखा थिन रेक्टेंगल, ठीक है,
ऑफ डिफरेंट हाइट, ठीक है, DIFFERENT, डिफरेंट हाइट्स, HEIGHT, ठीक है, फुल स्टॉप। तो मैं लिखा एट, देखिए एच बार ब्रैकेट में लिखा थिन रेक्टेंगल, ठीक है, ऑफ डिफरेंट हाइट्स, ठीक है, ठीक है। आगे लिखिएगा इन बार ग्राफ, ठीक है, इन बार ग्राफ, ठीक है, कॉमा लगा के लिखे। अब इस बार ग्राफ में होगा क्या, पोजीशन एंड जो हाइट है, द पोजीशंस एंड हाइट, HEIGHT, ठीक है, द पोजीशन एंड हाइट्स, ठीक है, किसकी, ऑफ बार, BARS, वो क्या हो गई, विच, मतलब इस बार ग्राफ में पोजीशन एंड हाइट, ठीक है, ऑफ बार्स की जो पोजीशन हाइट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, द वैल्यूज, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करेगी, PRESENT, रिप्रेजेंट करेगी द वैल्यूज, VALUES, क्या रिप्रेजेंट करेगी, वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ द VARIABLE, वेरिएबल क्वांटिटी, QUANTITY, वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक है। आगे लिखिएगा विच अबाउट इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्या लिखा, विच अबाउट, वेरिएबल क्वांटिटी के बाद लिखो विच अबाउट इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि हमें क्या की गई है, इज बीइंग गिवन, जो कि आपको दी जाती है, इज बीइंग गिवन, जो कि आपको दी गई है, ठीक है। मैं बना करके भी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से ये बनाया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए नीचे एग्जाम्पल, और हम जो बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं हम, ठीक है, किसका बना रहे हैं, ठीक है, रन स्कोर्ड बाय क्रिकेट टीम, ठीक है, एग्जाम्पल है रन स्कोर्ड, SCORED, स्कोर्ड बाय अ टीम, ठीक है, ठीक है, एक रन स्कोर किया गया है एक टीम के थ्रू, ठीक है, इन 6 ओवर मैच, इन, ठीक है, 6 ओवर्स ऑफ आ मैच, ठीक है, एक मैच के 6 ओवर्स के थ्रू रन स्कोर किया गया, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। ये एग्जांपल है आप लोगों का और मैं इसको बना करके बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से बनाऊंगा, ठीक है, आप देखिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, आगे चलते हैं, ठीक है, बात करता हूं मैं। नीचे तो लिखूंगा ओवर्स, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा नीचे, ओवर्स, ठीक है, ये मेरे ओवर है, ठीक है, ये 0 दे दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, ओवर भी लिखूंगा। इधर मैं लिखूंगा रन्स, RUNS, ठीक है, ये मेरे रन है, ठीक है, ऊपर की तरफ, इधर रन्स लिखूंगा मैं, ठीक है, और पास में लिख दीजिए RUNS, ठीक है, इधर मेरे हो जाएंगे रन्स, इज दैट क्लियर। अब रन्स लिखूंगा मैं यहाँ पर, क्या लिखूंगा, रन्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इज दैट क्लियर। यहाँ पर लिख दिए मैंने रन्स, नीचे लिखूंगा मैं ओवर्स, ओवर्स भी कैसे, ठीक है, 1, ठीक है, फिर मैं गैप लगाऊंगा, इधर लिख दिया मैंने 2, फिर गैप लगाऊंगा 3, फिर गैप लगाऊंगा 4, ठीक है, जबकि कितने ओवर का है गेम, 6 ओवर्स का है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इज दैट क्लियर। चलें आगे, चलिए जी, अब देखिए होगा क्या, यहां पर लिख दिया मैंने 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, इज दैट क्लियर। अब मैं आप लोगों को ये जो स्कोर है ये करके बताऊंगा, ठीक है, चलते हैं। तो नीचे ओवर्स लिख दिए, इधर रन हो गए, ठीक है, 1 से 10 तक, और ये ओवर्स हो गए। अब देखिए किस तरीके से बनेगा, जैसे फर्स्ट ओवर में तो मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है, और यहाँ से लेकर के मैंने यहाँ तक बना दिया, ये हो गया बार, रेक्टेंगल हो गया,
परपेंडिकुलर रेक्टेंगल हो गया कि नहीं होगा। फिर मैंने ले लिया मान लीजिए 2 पर, ठीक है, दूसरे ओवर में 5 रन बनाए तो 1 सेकेंड क्या होगा, ये 2 और ये हो गया सेकंड ओवर। थर्ड का जैसे और कम बनाए, ठीक है, थर्ड का जैसे यहाँ पर आता है कम बनाए, इज दैट क्लियर। फोर्थ में कुछ ज़्यादा बना दिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए फोर्थ में इतने ज़्यादा रन बना दिए, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए 5 ओवर में और कम बना दिए, ठीक है, मान लीजिए 5 ओवर में इतने रन बनाए, ठीक है, 6 में थोड़ा ज़्यादा बना दिए, ठीक है, 6 में इतने रन बना दिए, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ये हो जाता है आपके बार ग्राफ, ठीक है, इज दैट क्लियर। देख लीजिए ये हो जाता है आपके बार ग्राफ, इज दैट क्लियर। आया समझ में। तो ये आपके बार ग्राफ है इस तरीके का, ठीक है, ठीक है, ओवर्स हो गए, ठीक है, इधर रन्स हो गए। तो ये आप बना लीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा फिगर का नाम, ठीक है, फिगर का नाम क्या लिखोगे आप, ए बार ग्राफ, ठीक है, लिखिएगा ए बार ग्राफ, ठीक है, शोइंग SHOWING शोइंग द रन्स, ठीक है, ये रन्स शो कर रहा है, ठीक है, कवर्ड ये बोल सकते हैं स्कोर्ड, कवर्ड नहीं स्कोर्ड, SCORED, ठीक है, यानी कि एक बार ग्राफ शोइंग द रन स्कोर्ड, ठीक है, इन कितने ओवर में 6 ओवर्स, ठीक है, ऑफ आ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच में शो किया गया है, ठीक है, इज दैट क्लियर, ठीक है, यानी कि फिगर का नाम है ए बार ग्राफ शोइंग द रन स्कोर्ड इन 6 ओवर ऑफ ए क्रिकेट मैच, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए आप पाई चार्ट, ठीक है, मैं अगली हेडिंग डालूँ सेकेंड नंबर की PIE पाई चार्ट CHART, ठीक है। और पाई चार्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं, एक तरीके का ग्राफ होता है, तो लिख लीजिएगा आ पाई चार्ट, ठीक है, इज आ, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है, एक ही प्रकार का ये क्या होता है, ये भी पाई चार्ट क्या होता है, ग्राफ होता है, इज ए काइंड ऑफ, ठीक है, ग्राफ, ठीक है, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके चलूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, अगर कोई डाउट है राहुल सर से पूछते रहें, ठीक है। घर पे रहना और इनको होमवर्क में ड्रॉ करना है, होमवर्क में लिखना है, एक एक थ्योरी लिखनी है आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।